हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैट एज के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, स्टडी एमबीए इंडिया, ये भी आप जो देख रहे हैं ये भी एक यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। कैट के लिए एसएमआई, ठीक है। और अभी आप लोग देख रहे हैं जो चैनल, वो है हमारा क्लैट एज, ठीक है। ये क्लैट एज का चैनल है और यहाँ पे हम लोग क्लैट के रिगार्डिंग क्लास लेते हैं और यहाँ पे जो है हम लोग एमबीए के रिगार्डिंग यानी कैट के रिगार्डिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आप चाहें तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोनों चैनल पे जाके रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं यानी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है मैं कैट एग्जामिनेशन के लिए लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन लेता हूँ और क्लैट के लिए भी सेम लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये कुछ क्रेडेंशियल है मेरे बारे में जो कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग। ये हमारा क्या, लीनियर अरेंजमेंट का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 मैंने कर रखा ऑलरेडी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखिए, ताकि पार्ट 1 क्लियर होगा तो पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आप चाहें तो पार्ट 1 को स्किप कर पार्ट 2 भी देख सकते हैं अगर आपका बेसिक पता है तो। अदरवाइज अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, आप चाहते हैं एकदम बेसिक से सीखना, तो उसके लिए पार्ट 1 देखना इंपॉर्टेंट है। तो जाइए पार्ट 1 को देखिए, देन वापस आके पार्ट 2 का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। आज के क्लास में हम लोग जनरली, क्योंकि बेसिक हम लोगों ने कर रखा है, तो आज हम लोग बेसिक जो सीखा है उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी हमने बेसिक तो सीख लिया, जो सीखा उसको अप्लाई भी तो करना है ना कहीं, तो उसको अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस बेसिक को देखेंगे कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे पजल के अंदर ट्रिक होते हैं और किस तरीके से पजल को सॉल्व किया जाता है, इन सबको बात करने वाले हैं। और ये पजल का पहला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। याद रखिएगा क्या हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, जिसके अंदर हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का एक पार्ट देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर अरेंजमेंट। इसके बाद हम देखेंगे क्या, सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो चलिए ये हमारा लीनियर अरेंजमेंट का पार्ट 2 शुरू करते हैं। क्लास को लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 2 मिनट का समय लीजिए, एक बार सॉल्व कीजिएगा इसे। 2 मिनट का समय आपके पास, एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को एंड देन फिर डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन को। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं कौन पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। चलिए गाइस, कम ऑन, जल्दी सॉल्व कीजिए आप लोग। अगर किन्हीं को लगे कि सर 2 मिनट से ज्यादा समय दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, देन सॉल्व कर लेना है एंड देन वापस आकर वीडियो को प्ले करके देखना है कि आपका जो सोल्यूशन है वो सही है या गलत है। ठीक है, और फिर देखेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। याद रखिएगा क्योंकि मैं बेसिक बता रहा हूं, यानी हम लोग बेसिक से काम कर रहे हैं, तो मेरा काम क्या होगा यहाँ पे कि जितना पॉसिबिलिटीज बनता है, जितना पॉसिबिलिटीज बनता है, उन सारे पॉसिबिलिटी को आपको क्या करूं, दिखाऊं, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपका जितना पॉसिबिलिटी बन रहा होगा उन सब पे ध्यान जाए कि अच्छा इस क्वेश्चन का यही पॉसिबिलिटी बन सकता है। समझ रहे हैं, तो सारे पॉसिबिलिटी को मैं दिखाऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है, 6 फ्रेंड TSGDN एंड J आर स्टैंडिंग इन ए क्यू एट अ टिकट काउंटर। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, क्यू के बेस पे है। किसके ऊपर है, क्यू के ऊपर है। 6 फ्रेंड है, सबके सब एक टिकट काउंटर पे खड़े हैं क्यू में। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं वर्टिकल अरेंजमेंट की। ठीक है, मैंने पार्ट 1 में बताया कि वर्टिकल अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, और वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर
क्या क्या टाइप के पजल्स बन सकते हैं, मैंने ये बताया पार्ट 1 में। तो चलिए, ये वर्टिकल अरेंजमेंट का है, हम लोग जान रहे हैं क्या क्यू बेस्ड अरेंजमेंट है। देखते हैं क्या लिखा है। फर्दर इट इज नोन दैट, छोटा सा पजल है, लिखा हुआ है जी इज 2 पोजीशन अहेड ऑफ जे, जे से 2 पोजीशन अहेड। तो 2 पोजीशन अहेड है, इसका मतलब क्या लगाएंगे, n-1 लगाएंगे। यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n-1 कर दें, कितना आ जाएगा, 2 माइनस में 1 दैट इज 1। यानी कि g और j के बीच में कितने परसेंट होंगे, 1% होंगे। और हमको मालूम क्या चल रहा है कि g इज अहेड ना, अहेड का मतलब आगे होता है। तो ये कुछ ऐसे हमारा बन रहा है, g एक गैप छोड़ के j कुछ ऐसे बैठेगा, ठीक है। चलिए इंफॉर्मेशन नंबर 2 की बात करते हैं। लिखा होगा ओनली एन इज अहेड ऑफ टी। अब ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन क्या करेगा, 6% का पोजीशन को फिक्स कर देगा। कैसे समझते हैं, लिखा हुआ है क्या, ओनली एन इज अहेड ऑफ टी, यानी 6 लोगों में टी के आगे सिर्फ कौन है, एन है। यानी 6 लोग थे जिसमें हमको मालूम चला कि एन जो है वही है एक लौता जो टी के आगे है। यानी टी के आगे, टी के अहेड सिर्फ कौन है हमारा, एक पर्सन है, विच इज एन। यानी बाकी के जितने पर्सन होंगे सब क्या होंगे, टी के बिहाइंड होंगे। तो टी के बिहाइंड होंगे, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 पर्सन। ये टोटल कितने पर्सन हो गए, 6 पर्सन हो गए। समझ रहे, टोटल कितने पर्सन हो गए, 6 पर्सन हो गए। चलिए लास्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। नीदर एस नॉर जे इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द क्यू। हम लोग को मालूम क्या चल रहा है कि यहां पे एस नहीं होगा, ना ही जे होगा। एस और जे यहां पे नहीं बैठेगा। जब एस और जे यहां पे नहीं बैठेगा तो देखिए जे यहां पे बैठ नहीं सकता है, और जे के ऊपर कम से कम 2 पोजीशन तो होना चाहिए, जिसमें एक जी हो और एक क्या होगा, जे और जी के बीच में पर्सन। तो देखिए, तो अगर हम जी को यहां बैठाएंगे तो वो एक गैप हो गया, ये कौन हो गया हमारा, जे हो गया, है कि नहीं। और हमको मालूम है कि लास्ट में यहाँ पे एस होगा, तो एस के लिए एक ही जगह बच रहा है, विच इज दिस वन। बच गया 1%, कौन सा पर्सन बच गया, तो डी यहाँ पे बचा हुआ था, तो हमने क्या कर दिया, डी को यहाँ फिक्स कर दिया। तो ये जो अरेंजमेंट हमारा बन के आया, दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी पर्सन आर अहेड ऑफ डी, डी के सामने कितने पर्सन है, बट बिहाइंड टी। हमको निकालना है क्या, कि डी के आगे और टी के नीचे, यानी डी और टी के बीच में कितने पर्सन हमको वो बताने हैं। चलिए डी और टी की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पे आपको टी दिख रहा है, यहां पे आपको डी दिख रहा है, तो डी और टी के बीच में कितने पर्सन दिख रहे हैं, 3 पर्सन दिख रहे हैं ना। 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर किन्हीं को क्लैटेज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना है, क्लैटेज क्लैटेज इंस्टीट्यूट को ऑफलाइन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं पटना में रह के, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप कॉल इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए भी इसी नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं, ताकि टोटल कोर्स आपको कराया जाए, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगेन आप लोग को मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सॉल्व इट इन 2 मिनट, उसके बाद हम देखेंगे क्या है सीन, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलेगा जी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट है, तो जल्दी सॉल्व कीजिए।
चलिए चलिए, और किन्हीं को लगे कि सर नहीं 2 मिनट बहुत कम समय है, तो आपको पता है क्या करना है, पता है ना सभी को? अच्छा, कमेंट करके बताइए तो क्या पता है क्या करना होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या करना होगा अगर समय कम लग रहा है तो। क्या करना है? कुछ समझ में आ रहा है बात? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुछ नहीं कर लेना है, वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है, एंड अपना काम करना, डेट मीन सॉल्व जो कर रहे हो सॉल्व कर लेना है, एंड देन वीडियो को वापस क्या कर लेना है हमारा, प्ले कर लेना है, और प्ले करके देखना है व्हाट इज द करेक्ट सोल्यूशन, और कितने सारे पॉसिबिलिटीज बने और कौन सा पॉसिबिलिटी सही था, साथ में व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। समझ गए? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, आपका समय सीमा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। बस 1 मिनट और, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूंगा। एंड मैं फिर से बोल दूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, शेयर जरूर करेंगे। साथ में आपको बता दूं मैं कि अगर आप क्लैटेज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों का समय समाप्त हो गया, तो मैं सॉल्व कर देता हूं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये कौन सा ये है मॉड्यूल है, किस मॉड्यूल का ये क्वेश्चन है? एनीवन? लिखा गया है 7% A to J are sitting in a row in such a way that some are facing north and remaining are facing south। कुछ लोग कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और कुछ लोग कहाँ फेस करेंगे, साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है, some are facing north and some are facing south। the following information is known about their sitting arrangement। और कुछ इंफॉर्मेशन है दिया गया है उनके सिटिंग अरेंजमेंट के रिगार्डिंग। चलिए ठीक है, देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो क्योंकि यहां लिखा हुआ कि सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड रिमेनिंग आर फेसिंग साउथ, तो ये हमारा है मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3। किन्हीं को ये नहीं पता कि मॉड्यूल क्या है, तो मैं बता दूं कि आपने शायद पार्ट 1 नहीं देखा है, ये हमारा पार्ट 2 है ना। जाइए पार्ट 1 देखिए जिसमें बेसिक है, तो आपको समझ में आ जाएगा मॉड्यूल नंबर 3 क्या है। ठीक है, चलिए, लिखा हुआ है सम आर फेसिंग सम आर नॉर्थ, सम आर रिमेनिंग आर फेसिंग साउथ। पहला इंफॉर्मेशन यहां से, the person who's sitting at the end are facing north, the person who are sitting at the end are facing north। हमारे पास 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7। एंड पे जो बैठे हैं कहां फेस कर, नॉर्थ फेस कर, कुछ ऐसे, ये हम लोग को मालूम चल चुका है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, G is fourth to the left of C who sit at the end। C जो है एंड में बैठा हुआ है, तो सी एंड में बैठा हुआ यानी कि सी या तो यहां बैठता या तो यहां बैठता। अगर सी यहां बैठता तो इसके लेफ्ट में इधर बैठता जी। इज इट पॉसिबल जी को इधर बैठाना, जी को इधर बैठाना पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इस साइड तो कोई जगह ही नहीं है, इसका मतलब सी यहां नहीं बैठेगा, सी कंफर्म यहां बैठेगा। इफ दिस इज सी और जी फोर्थ है, यानी सी और जी के बीच में कितने पर्सन, कौन बताएगा मुझे? जल्दी से कमेंट में बताइए तो अपना आंसर, सी और जी के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे। हम लोग क्या लगाएंगे, n-1 लगा देंगे। तो n-1 लगा देंगे तो सी और जी के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे, सी और जी के बीच में 3 पर्सन, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो 1 2 3, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा जी, देखिए 1 2 3 4। जी इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ सी हु सिट एट द एंड। क्लियर हो गया? चलिए जी, फिर क्या लिखा हुआ है, नीदर जी नॉर ई इज एट द एंड। जी और ई में से कोई एंड पे नहीं है, दैट मींस ई यहां पे नहीं बैठेगा। क्लियर है, ई इस जगह पे नहीं बैठेगा। फिर लिखा हुआ है क्या, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ डी एंड जी। हम लोग को मालूम क्या चल रहा है, जी और डी के बीच में ए ऐसे बैठेगा। ठीक है, क्लियर है, जी और डी के बीच में ए ऐसे बैठेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अच्छा यहीं से ध्यान रखिएगा,
जब पजल के अंदर डेट मीन सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, अलग से लिख लेंगे। जैसे कि मैंने इसको लिख लिया, जी और डी के बीच में कहीं ए बैठेगा, बैठाएंगे। जी बैठा हुआ है तो हो सकता है ए यहां बैठे, डी यहां बैठे, हो सकता है ए यहां बैठे, डी यहां बैठे, समझ रहे हैं? बट जी और डी के बीच में ए कहीं बैठेगा। देखते हैं। सेकेंड चीज याद रखिएगा कि इस वाले केस में जब ए इधर बैठ रहा है तो ए यहां भी हो सकता है, डी यहां बैठ सकता है, या फिर ए यहां बैठ रहा है, डी यहां बैठ रहा है, यानी वेरियस पॉसिबिलिटी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड ई। देखिए अब मैं पॉसिबिलिटीज आप लोगों को दिखाता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हम लोग को सिर्फ मालूम है क्या कि ई यहां पर नहीं बैठेगा। इसी में एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं क्या कि डी को यहां बैठाते हैं और ए को यहां बैठाते हैं, एक पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक सात लोग है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सी यहां बैठा हुआ था, 1 2 3 गैप को छोड़कर जी यहां बैठा हुआ था। तो ए का पॉसिबिलिटी अब कहां बन रहा था, तो ए पॉसिबल है कि ए यहां बैठे और डी यहां बैठ जाए, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, सी यही रहेगा, जी यही रहेगा, ए यहां बैठ रहा है, डी यहां बैठ रहा है, समझ रहे? एक और पॉसिबिलिटी बनता है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7, सी यहां बैठ रहा है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा जी, ये हो सकता है हमारा ए एंड दिस इज डी। ये कितना पॉसिबिलिटी बन गया, 1 2 3 4, ये 4 पॉसिबिलिटीज बन गए हैं। अब इन चारों में से कोई एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ था, F is sitting exactly between A and E। हमको मालूम क्या चल रहा है कि A और E के बीच में exactly कौन बैठेगा, F बैठेगा। तो पहले वाले केस की बात करते एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब मैंने बताया आप लोग को, डिस्टेंस बिटवीन A टू F एंड F टू E मस्ट बी इक्वल। तो A अगर यहां बैठा हो तो एक गैप छोड़ के हम F को यहां बैठाते हैं और एक गैप छोड़ के E को यहां बैठाते हैं। ये तो बन गया हमारा। इस वाले केस की बात करें तो इस वाले केस में अगर ए यहां बैठा हुआ तो एक गैप छोड़ के हम यहां पे अगर एफ बैठाएंगे तो यहां ई बैठेगा, क्योंकि बैठना तो एफ को ए और ई के बीच में ही है। लेकिन एग्जैक्टली उनका मतलब क्या हो गया, तो ए से एफ का जितना गैप होना चाहिए उतना ही गैप ए से ई का भी होना चाहिए, विच इज नॉट, मतलब यहां पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। साथ में एक और वायलेशन हो जा रहा है क्या कि ई एंड पे आ जा रहा है, जबकि हमको मालूम था कि ई एंड पे नहीं बैठेगा, यानी केस नंबर 2 क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। समझ में आ गई बात? नाउ अगेन यहाँ पे ए बैठा हुआ है, यहाँ पे एफ बैठा नहीं सकते, अगेन एफ यहाँ जाएगा, ई यहाँ जाएगा, अगेन ई कहाँ चला गया, एंड पे चला गया, और ये एग्जैक्टली बिटवीन नहीं हो पा रहा, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत हो गया। अब अगेन एफ की बात करें, हमारे पास एफ यहाँ बैठाएंगे तो ई इस जगह पर जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हम एफ को यहाँ बैठाते हैं तो ए से एफ का गैप 0 है, तो ई के लिए तो यही जगह बचेगा ना फिर, लेकिन ई से एफ का गैप देखिए 1 का हो जाएगा, एंड दिस केस इज ऑल्सो रॉन्ग। यानी केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 सब के सब क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अभी तक केस नंबर 1 इज द करेक्ट वन। लास्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट अब हमने बैठा दिया ना, 1% और बाकी रह गया, कौन सा पर्सन बचा हुआ है, बी बचा हुआ है, ये हो गया बी। अब हम लोग को निकालना क्या है, अरेंजमेंट तो हो चुका है, अब हमको क्या पता करना है, डायरेक्शन सभी का, क्योंकि डायरेक्शन सिर्फ किसका पता है, डी और सी का पता है, दोनों को दोनों नॉर्थ फेस कर रहे हैं, बाकी लोग कहां फेस कर रहे हैं आई डोंट नो। तो मैं पहला काम करता हूं क्या, कि जो केसेस रॉन्ग हो चुके हैं उसको मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं। ये केसेस हमारे रॉन्ग हो चुके हैं, मैंने इसे कर दिया, इरेज कर दिया। ये हो गया इरेज। नाउ लिखा हुआ है क्या, एफ एंड बी फेसेस डिफरेंट डायरेक्शन, एफ और बी, एफ और बी फेस कर डिफरेंट डायरेक्शन, एफ और बी क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन है, ठीक है। हमको नहीं पता कि एफ कहां फेस कर रहा है, बी कहां फेस कर रहा है, इसलिए हम नहीं बता पा रहे, बट हमको मालूम से पता चला कि बी और एफ क्या और डिफरेंट डायरेक्शन को फेस करता है, ठीक है। ई एंड ए फेसेस सेम डायरेक्शन, ई और ए क्या करता है, सेम डायरेक्शन को फेस करता है, ठीक है जी। हमको मालूम चल रहा है क्या है, ई और ए जो है हमारा सेम डायरेक्शन को फेस करता है, ठीक है।
F is to the right of both G and E। अब एक इंफॉर्मेशन है कि F जो होगा G के राइट में भी होगा, E के राइट में भी होगा। तो F को G के राइट में बैठा, ऑलरेडी F बैठा हुआ है, G बैठा हुआ है, तो G को G के राइट में F करने के लिए हमको G को कहां फेस करवाना होगा, नॉर्थ फेस करवा लेना होगा। सेम उसी तरीके से E के राइट में F को फेस करवाने के लिए हमको E को कहां फेस करवाना होगा, साउथ फेस करवाना होगा। तो ये तो निकल गया हमारा। और हमको मालूम था क्या कि E और A जो है हमारा सेम डायरेक्शन को फेस करता है, यानी A भी कहां फेस करेगा, साउथ फेस करेगा। बी और एफ के बारे में हमको पता नहीं है, यानी बी अगर एफ ऊपर फेस करेगा तो बी नीचे फेस करेगा, अगर एफ नीचे फेस करेगा तो बी ऊपर फेस करेगा, क्योंकि लिखा हुआ था कि बी और एफ क्या करता है, डिफरेंट डायरेक्शन को फेस करता है। समझ गए? तो ये था हमारा लॉजिक। आई होप आपको समझ में आ रहा था, सारा पॉसिबिलिटी मैंने दिखाया जो, समझ रहे? हालांकि अगर इसको एक बार में क्वेश्चन बनाना होता तो ये मैक्सिमम 2 मिनट से ही 2 मिनट का ही क्वेश्चन था, 2 मिनट ज्यादा क्वेश्चन था नहीं। लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों को हर एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप हर एक पॉसिबिलिटी को देखें, सीखें, समझें, ताकि एग्जामिनेशन में और प्रैक्टिस में आपको कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए तो सर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए अब इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 1, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ, तो बी का हमको डायरेक्शन नहीं पता है। जब बी का डायरेक्शन नहीं पता तो बी के इमीडिएट राइट में एफ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। दैट मींस आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन। इफ यहां देख क्या लगा दिया, कंडीशन कि अगर एफ इज फेसिंग साउथ, अगर एफ साउथ फेस कर, ये वाला केस चला गया, तो बी कहां फेस करेगा, नॉर्थ फेस करेगा, क्योंकि दोनों को दोनों क्या देखता है, डिफरेंट डायरेक्शन देखता है। चलिए जी, देन हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ जाएगा, एफ में बैठ जाएगा ना, क्योंकि बी नॉर्थ फेस कर रहा है ना, और बी का राइट ये होगा, बी का लेफ्ट एफ होगा। बी का राइट में कौन हो जाएगा, ई और सी, बी के लेफ्ट में एफ जी ए डी। तो इमीडिएट लेफ्ट पूछा है, दैट मींस एफ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 4 आउट ऑफ द फ्लोइंग आर अलाइक इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है जी, इनमें से 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें 4 ऐसे हैं जो कोई पर्टिकुलर पैटर्न को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और उसी पैटर्न के बेस पे सेम है, एक जैसे है, एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, और इससे क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। तो हमको बताइए कि कौन है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। देखिए डी को, डी कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, सी भी कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, यानी ये जो पेयर है ये सेम डायरेक्शन को फेस करता है, एस डी हो गया, सेम डायरेक्शन। जी और ए की बात करिए, क्या अपोजिट डायरेक्शन है, जी नॉर्थ ए साउथ, ये क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन, ओडी हो गया हमारा। डीजी की बात करें, डी और जी अगेन सेम डायरेक्शन है हमारा, एस डी हो गया। जीसी की बात करें, जी और सी भी सेम डायरेक्शन है, ठीक है जी। ई ए की बात करें तो ई और ए भी क्या है हमारा, सेम डायरेक्शन है, देखिए, है ना। यानी कि ये बाकी सब के सब सेम डायरेक्शन का पेयर दिया गया, सिर्फ एक पेयर छोड़ के, दैट इज ऑप्शन नंबर बी को छोड़ के। ऑप्शन नंबर बी में क्या पेयर दिया गया है, अपोजिट डायरेक्शन का दे दिया गया है। क्लियर हो गया ना? तो ये था हमारा सेकंड सेट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेट के ऊपर, ये रहा थर्ड सेट, और ये हमारा फ्लोर बेस अरेंजमेंट है। ठीक है, दिस इज आवर फ्लोर बेस अरेंजमेंट। तो इस बार मैं आप लोग को ज्यादा समय दूंगा, टेक 3 मिनट, 3 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, एक बार ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए गाइस, यू हैव 3 मिनट गाइस, यू हैव 3 मिनट, 3 मिनट्स। लेट्स सी कौन सॉल्व करता है पहले। एंड साथ में आप सबको पता है वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, ठीक है, शेयर कर देना है, एंड अभी तक अगर आपको स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का ही दिख रहा है, तो जल्दी से इसके ऊपर
मुक्का मार दीजिए। जल्दी से इसको क्या कर दीजिए, ग्रे कर दीजिए। जैसे ही आप, इसका कलर रेड नहीं दिखना चाहिए आपको, अगर रेड दिख रहा है तो गलत है, बहुत गलत है। तो रेड आपको नहीं दिखना चाहिए, ये ग्रे दिखना चाहिए, बट रेड नहीं दिखना चाहिए। सब्सक्राइबर वाला बटन रेड नहीं होना चाहिए किन्हीं का भी। तो जाइए जल्दी से उसको, उसका कलर को चेंज कर दीजिए बाई प्रेसिंग इट। उस पर क्या करिए, टैप कर दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा, है ना मैजिक। जाइए तो टैप कर गई तो मैजिक देखिए, कलर चेंज हो जाएगा। चलिए चलिए जल्दी सॉल्व कीजिएगा, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर जाइए। चलिए गाइस कम ऑन, अब आप लोगों के पास सिर्फ 1 मिनट और है। 1 मिनट। सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है आपके पास, जल्दी सॉल्व कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए ऐसा करते हैं, आप क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन गाइस। देखिए क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच live on different floor of an apartment. The ground floor is named as the first floor, and the floor above the ground floor is named as the second floor, and so on. तो जब भी इस पे क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करते हैं, जितना फ्लोर दिया गया होता है, यहाँ पे 8 फ्लोर है ना, लोग कितने हैं, 1 2 3 8 लोग है, एच तक है 8 लोग है। तो 8 लोग यानी 8 फ्लोर होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पर रहता है लोग। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फ्लोर बनाते हैं। कैसे, तो लिखेंगे क्या, 8 7 6 5 4 3 2 1। ये क्या हो गया, हमारा फ्लोर हो गया। अब इस फ्लोर में हम लोग क्या करेंगे, पर्सन को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, केसेस बना लेते हैं 2 3। लेट सपोज केस नंबर 1 ये हो गया, क्योंकि अगर जरूरत पड़ा तो केस नंबर 2 ये हो गया, केस नंबर 3 ये हो गया। अगर जरूरत पड़ा तो ठीक है, नहीं जरूरत पड़ा तो कोई बात नहीं। केस नंबर 4 ये हो गया। चलिए 4 ही केस रखते, 4 केस बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर उतना हुआ तो ठीक, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने केस इसलिए बना लिया कि आपको सारे केस दिखा पाऊं, जितने केस पॉसिबल है। चलिए ये हो गया हमारा कॉलम। ठीक है, हम लोग क्या करना है, पर्सन को फिक्स कर लेना है अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। लिखा हुआ है क्या, बी लीव ऑन इवन नंबर फ्लोर। बी इवन नंबर फ्लोर पे होगा, तो बी इवन नंबर फ्लोर पे कहाँ कहाँ हो सकता है, देखिए तो बी 8 पे हो सकता है, बी 6 पे हो सकता है, बी 4 पे हो सकता है, और बी 2 पे हो सकता है। ठीक है, बी लीव एन इवन नंबर फ्लोर, चारों केस बन गया ना।
फिर लिखा हुआ है क्या, देयर आर एग्जैक्टली 4 फ्लोर बिटवीन बी फ्लोर एंड एच फ्लोर। बी और एच के बीच में एग्जैक्टली कितना फ्लोर है, 4 फ्लोर है। तो 1 2 3 4, यहां पर कौन हो जाएगा, हमारा एच हो जाएगा। इस वाले केस में 1 2 3 4, एच कहां चल जाएगा, थर्ड नंबर पे। इस वाले केस में 1 2 3 4, एच चला जाएगा फर्स्ट नंबर पे। इस वाले केस में नीचे 1 2 3 नॉट पॉसिबल, 1 2 3 4 ऊपर भी नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स केस नंबर 3 यहीं पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर। नाउ लिखा हुआ कि ए एंड ई डू नॉट लिव ऑन कंजिक्यूटिव फ्लोर। ए और ई एक साथ नहीं रहेगा, हमको ये मालूम चल चुका है, यानी ए और ई ऐसे कुछ एक साथ नहीं रहेगा। चलिए ठीक है। जी लिव इमीडिएटली बिलो सीज फ्लोर एंड अबव डी फ्लोर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग क्या मानते हैं, जी जो होगा इमीडिएटली बिलो सीज फ्लोर, सी फ्लोर के जस्ट नीचे जी रहेगा और डी के ऊपर रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा। जी लिव इमीडिएटली बिलो सी फ्लोर एंड अबव डी फ्लोर, डी फ्लोर के ऊपर आता है, सी के नीचे आता है। ठीक है। डी live on an odd number floor but is not on the first floor। डी जो है फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता है, डी फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता है। ठीक है। बट डी जो ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है, तो डी कहीं भी रहे, डी के ऊपर कम से कम 2 लोग हमको चाहिए ही चाहिए, सी और जी। तो डी को हम 3 पे तो बैठाने से, केस नंबर 1 की बात करें, 3 पे तो पॉसिबल नहीं, एच बैठा हुआ है। डी 7 पे नॉट पॉसिबल, डी अगर 7 बैठाएंगे तो उसके ऊपर 2% सी और जी कहां बैठाएंगे, जगह नहीं है। एंड डी के लिए जगह बचा सिर्फ एक ही, विच इज ऑन 5th फ्लोर, तो ये कंफर्म सी हो जाएगा, ये कंफर्म जी हो जाएगा केस नंबर 1 में। केस नंबर 2 में बात करें तो डी के लिए हमारे पास जगह क्या बचता है, डी यहां बैठा देंगे 5 पे बैठा, केस नंबर 4 में डी 5 बैठा देंगे तो सी यहां बैठेगा, जी यहां पर नॉट पॉसिबल, क्योंकि सी के जस्ट नीचे जी रहना चाहिए, यानी सी और जी एक साथ जाना है। तो अगर डी को हम 5 नंबर बैठाते हैं तो एक साथ जगह नहीं ना बचा सी और जी के लिए, यानी डी 5 नंबर पे नहीं हो रहा है। तो डी कहां बैठेगा, 3 नंबर बैठेगा, डी 3 नंबर बैठेगा। अब सी और जी के लिए कोई भी जगह हो सकता है, यहाँ पे कोई भी 2 प्लेस हो सकता है, या तो 4 5 या तो 5 6। ठीक है। केस नंबर 3 की बात करें तो डी को कहां बैठा सकते हैं, डी को हम यहां बैठाएंगे, ये हो जाएगा हमारा कंफर्म सी एंड दिस इज कंफर्म जी। या तो फिर सी जी यहां भी हो सकता है, याद रखिएगा सी और जी यहां भी हो सकता है, क्योंकि डी के ऊपर जी बैठेगा, सिर्फ ये बोला है इमीडिएटली वह बैठेगा, नॉट नेसेसरली, नॉट नेसेसरी। ठीक है। नेक्स्ट, the number of floor between D's floor and F floor is equal to the number of floor between E's floor and A floor। देखिए E और A के बीच में उतना ही फ्लोर होगा जितना कि D और F के बीच में होगा, हम लोग को ये मालूम चल रहा है। साथ में लोग मालूम है कि E और A एक साथ नहीं बैठेगा। तो देखते हैं, अब जरा इमेजिन कीजिए केस नंबर, कोई और भी इंफॉर्मेशन है, चलिए और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं ताकि बाकी पॉसिबिलिटी को भी कट करने में आसानी हो। द नंबर ऑफ फ्लोर between A floor and F floor, A and F floor is not less than 1, यानी कि A और F के बीच में कम से कम एक फ्लोर होगा ही होगा। A और F के बीच में मिनिमम एक फ्लोर होना ही होना है। नॉट लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, मिनिमम एक फ्लोर होना ही होना है, यानी कि A और F एक साथ नहीं जाएगा, जैसे कि A और E एक साथ नहीं जाएगा वैसे ही A और F भी एक साथ नहीं जाएगा। ठीक है। लास्ट इंफॉर्मेशन, देयर आर एट लीस्ट 2 फ्लोर अबव and at least 2 floor below the floor on which H live। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इससे आपका कंडीशन नंबर 2 यानी केस नंबर 2 एंड केस नंबर 4 दोनों गलत हो जाता है। बोल क्या रहा है कि H के ऊपर कम से कम 2 और H के नीचे भी कम से कम 2 फ्लोर होना चाहिए। केस नंबर 4 में देखिए H के ऊपर कितने फ्लोर है, 1 फ्लोर है, केस नंबर 4 रॉन्ग। केस नंबर 2 की बात करते हैं, केस नंबर 2 में देखिए एच के नीचे कोई फ्लोर नहीं है, यानी केस नंबर 2 भी रॉन्ग, क्योंकि कम से कम एच के नीचे 2 फ्लोर, एच के ऊपर भी 2 फ्लोर होना चाहिए। केस नंबर 1 में देखिए एच के नीचे कम से कम 2 फ्लोर तो है ही, और एच के ऊपर 2 से तो अधिक ही है, यानी केस नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। और इसी के अंदर हम लोग को थोड़ा सा और काम कर लेना है। क्या काम करना है, तो हमको मालूम है कि ए और एफ एक साथ नहीं बैठेगा, हमको मालूम है ए और ई एक साथ नहीं बैठेगा, और ए और एफ के बीच में कम से कम एक का गैप भी होगा, ए और एफ के बीच में कम से कम एक का गैप भी होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर हम ए को यहां बैठा दें और एफ को यहां बैठा दें और ई को यहां बैठा दें,
तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? तो ए और ई के बीच में कितने लोग हैं? दो लोग हैं, एच और एफ। डी और एफ के बीच में कितने लोग हैं? ए और एच। जस्टिफाई कर गई इंफॉर्मेशन। ए और ई एक साथ नहीं है, एफ और ए के बीच में कम से कम एक का गैप हो गया, जस्टिफाई कर गया। यानी हमने सारे इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया? जस्टिफाई कर दिया। कब? जब ने ए को 4 पे लिखा, एफ को 2 पे लिखा, एंड 1 पे किसको लिखा? ई को लिखा। दैट मीन्स दिस इज आवर करेक्ट सोल्यूशन गाइस। समझ में आ गया? यानी ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट सोल्यूशन हो गया। अब इसी की बेस पे क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, लिखा हुआ है क्या? थ्री ऑफ द फ्लोइंग फोर आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन एंड सो फॉर्म अ ग्रुप। फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। कौन है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है? हमको वो बताना है। ठीक है, लिखा हुआ है क्या? बी और डी को देखिए। बी हमारा 8 पे, डी हमारा 5 पे। ये 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एच और सी को देखिए। एच हमारा 3 पे है और सी हमारा 7 पे। एच 3 पे, सी 7 पे। एफ और ई को देखते हैं। एफ 2 पे है और ई 1 पे है। ठीक है, एफ और सी को देखते हैं। एफ 2 पे है और सी 7 पे है। तो आपको क्या दिख रहा है? ये वाला पेयर ऑड इवन का है, ये वाला पेयर ऑड इवन का है, ये वाला पेयर पेयर ऑड इवन का है, यानी इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। लेकिन ये वाला जो पेयर हमारा दिख रहा है, ये दोनों को दोनों ऑड ऑड का है ना? ऑर्डर करने का मतलब फ्लोर, ऑड नंबर फ्लोर पे ये दोनों को दोनों लोग है। और ये दोनों को दोनों लोग जो है, एक इवन नंबर फ्लोर पे, एक ऑड नंबर फ्लोर पे। यानी बाकी जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से तीन ऐसे हैं जो एक पर्सन इवन नंबर पे है, दूसरा पर्सन ऑड नंबर पे है। लेकिन एक ऐसा है, यानी ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जिसमें कि दोनों को दोनों पर्सन कहाँ है? ऑड नंबर फ्लोर पे। इसीलिए क्या हो गया हमारा? ऑड मैन आउट हो गया। समझ गए? इससे मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, बट याद रखिएगा आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तो हो गए होंगे एक पजल से। एक पजल अगर आप सॉल्व करते तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन होते ही होते हैं। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, मिलते नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन के ऊपर सॉल्व कीजिए। इसके लिए मैं आप लोग को 4 मिनट का समय दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू 4 मिनट। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। 4 मिनट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास। लेट्स सी कौन पहले सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को। एंड जिन्होंने अभी तक बेसिक क्लास नहीं देखा है, यानी पार्ट 1 नहीं देखा है, देरी क्यों कर रहे हैं? जाइए पार्ट 1 को देखिए। ठीक है, गो एंड वॉच पार्ट 1 गाइस। चलिए कम ऑन, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए।
सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है आपके पास, और ओनली 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट है आपके पास गाइस, कम ऑन। और जो लोग बना रहे हैं मुझे बता दें कि ये कौन से टाइप का, यानी किस मॉड्यूल का ये क्वेश्चन है। मॉड्यूल कोई बताना चाहेगा? चलिए, इसका मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट में। कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे आपको कौन सा मॉड्यूल में मैंने ये बताया है इस टाइप का क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट है आपके पास, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। चलेगा, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए, आप लोग का समय सीमा हो गया है समाप्त। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। देखिए क्या लिखा हुआ है। These questions are based on the following information. 5% LMNOP of company X sit in row 1 facing north. हम लोग को मालूम चल रहा है कि X कंपनी में है हमारे कौन कौन लोग, LMNOP, और ये सब को सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, ठीक है, इसी ऑर्डर में जरूरी नहीं है। 5% FGHIJ ऑफ कंपनी वाई, एक कंपनी वाई है जिसके 5% कौन है, हमारा FGHI एंड जे। रोड 2 में बैठे हुए और फेस कहाँ कर रहे हैं, साउथ की ओर फेस कर रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, ऐसे कुछ। सेम अगेन, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। ईच पर्सन ऑफ रो 1 फेसेस एग्जैक्टली 1 पर्सन फ्रॉम रो 2। ठीक है जी, रो 1 के लोग रो 2 को देख रहे हैं, रो 2 के लोग रो 1 को फेस कर रहे हैं, ठीक है। द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट देम। चलिए, यानी ये रोज वाला मॉड्यूल है। मैंने बताया 2 रोज वाला मॉड्यूल के अंदर ये मॉड्यूल नंबर क्या है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, जो लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। और जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, देर मत कीजिए, पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है। उसी में मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, उसी में मैंने एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन का पैटर्न बताया है, उसी में मैंने बताया कि किस मॉड्यूल पे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, तो डिले मत कीजिए, जाकर पार्ट 1 जरूर जरूर देखेंगे इस वीडियो के बाद। चलिए, ये क्या लिखा हुआ है। पहला, ओनली 2% सिट बिटवीन एम एंड एन। एम और एन के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं, सिर्फ 2% बैठे हैं। तो एम और एन नीचे बैठा हुआ है ना, तो हम लोग बैठाएंगे एम, 1 2, ये हो जाएगा एन। ठीक है, ये 4% ग्रुप है, ऐसे कुछ। ठीक है, ऊपर वाले पर्सन को नीचे वाले पर्सन को, ये एक केस हुआ। दूसरा केस हम लोग क्या बना सकते हैं, एन को इस साइड, 1 2 गैप छोड़ के एम को इस साइड, और 4% ऊपर ही बैठेगा जस्ट अपोजिट में। टोटल कितने परसेंट है, 5 5, यानी 1% और हमको बैठाना है। तो इस वाले केस में भी 1% बैठेगा, इस वाले केस में भी 1% बैठेगा। तो हम इसको और थोड़ा सा बड़ा करो तो हो सकता है 1% ऐसे बैठ गया हो, एक केस। इस वाले केस की बात करते 1% इधर बैठ गया हो, या फिर इसी में मैं ऐसे भी बना सकता हूं, एम यहां हो जाएगा, 1 2 गैप छोड़ के एन यहां हो जाएगा, और लास्ट पर्सन ऐसे बैठा हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे बैठा हुआ है। ये दोनों केस एक जैसा हो गया। इसमें भी मैं सेम काम कर सकता हूँ क्या, कि एन यही बैठा हुआ है, 1 2 गैप छोड़ के एम यहाँ बैठा हुआ है, और लास्ट पर्सन इधर बैठा हुआ है, कुछ इस तरीके से 5 5 ग्रुप हो गया। तो कितने सारे केस बन गए, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। 4 केस बन चुके हैं हमारे पास। चलिए देखते हैं, जिसमें हम लोग को मालूम है कि ये एक्स वाले हैं, ये वाई वाले लोग हैं, ये एक्स वाले लोग हैं, ये वाई वाले हैं, ये वाई वाले हैं, ये एक्स वाले हैं, ये वाई वाले हैं, और ये क्या आने वाले, एक्स वाले हैं। ये हम लोग को पता है ऑलरेडी। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। इंफॉर्मेशन नंबर 2। अच्छा, एक चीज और, only 2% sit between m and n and n does not sit at the end। ये बोल दिया कि n जो है एंड पे नहीं बैठेगा, तो n एंड पे नहीं बैठेगा, ये केस रॉन्ग हो गया, ये केस रॉन्ग हो गया। यानी केस नंबर 1 और केस नंबर 3 इज द करेक्ट केस। तो हम इन दोनों केसों क्या करते हैं, इरेज करके हटा देते हैं।
ठीक है, एन क्या होगा, एंड पे नहीं बैठेगा, एंड पे नहीं बैठेगा, दैट मीन्स दीज आर द टू केसेस। अब इसी में आगे बढ़ना है हम लोग को। द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ आई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ जे। अब ये एक इंफॉर्मेशन आया क्या कि आई के लेफ्ट में उतना ही पर्सन होगा जितना कि जे के राइट में। यानी हम बात कर रहे हैं सिंपल कि आई के इस साइड जितना पर्सन होगा उतना ही जे के इस साइड होगा, ये कुछ ऐसे, ठीक है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल। द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ आई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ जे, क्योंकि सब कहां फेस कर रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं, तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, आप लोगों को पता ही है। नाउ इंफॉर्मेशन नंबर थर्ड, जे इज अपोजिट टू एल हु इज एडजेसेंट टू एन। अब देखिए बोला क्या है कि जे जो है हमारा एल के अपोजिट बैठा हुआ है और एल जो है एन के एडजेसेंट है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, तो अगर हम एल को यहां बैठाएंगे तो जे को यहां बैठाएंगे, जे वाला अपोजिट बैठेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये हो जाती है कि जे को अगर यहां बैठा रहे हैं तो जे के राइट में कितने परसेंट, 2%, तो आई के लेफ्ट में भी 2% होने चाहिए ना, तो आई को भी हमको यही बैठाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स जे का और एल का ये पोजीशन क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब कंफर्म है कि एल यहां बैठेगा, जे कंफर्म यहां बैठेगा और आई कंफर्म यहां बैठेगा। जे के लेफ्ट में 1 2 3 4, आई के राइट में 1 2 3 4, या फिर आई के लेफ्ट में 1 2 3 4, जे के राइट में 1 2 3 4। सही है, बैठ गया। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, पहला अरेंजमेंट तो फिक्स कर दिया है अभी तक। इसमें भी सेम चीज हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, एल को मिडिल में रख नहीं सकते, यानी एल यहां हो जाएगा हमारा, ये कंफर्म जे हो जाएगा और ये कंफर्म कौन हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर एल यहां रखे जे यहां रखना पड़ेगा, तो जे यहां रखे तो आई को यहीं पे रखना पड़ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, है कि नहीं, अरे बोलिए है कि नहीं। वेरी गुड। नाउ इंफॉर्मेशन नंबर कौन सा है, फोर्थ, एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सिट अपोजिट टू पी। पी के अपोजिट एच सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सिट अपोजिट टू पी। जो पी के अपोजिट में बैठेगा यहां पे, इसके राइट में सेकेंड एच बैठेगा, नहीं ऐसे कुछ बैठेगा। ये कितना लोग ग्रुप होगा, 3 लोग का ग्रुप होगा, ऊपर में भी नीचे में भी। तो हमारे पास जगह क्या बचता है, अब देखिए ध्यान से, अगर हम पी को यहां बैठाएंगे तो ये अपोजिट हुआ, इसके राइट में सेकंड बैठना है, एच को यहां बैठना पड़ेगा आई की जगह पे, नॉट पॉसिबल, राइट बोला था ना, तो नीचे जो फेस कर रहा होगा उसका हिस्सा राइट होता है ना हमारा, दैट मींस दिस केस इज नॉट पॉसिबल, पी यहां नहीं बैठा सकते हैं। पी अगर यहां बैठाएंगे तो अगेन सेम केस, इधर एच आना पड़ेगा, विच अगेन नॉट पॉसिबल, यानी ये केस ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, दिस केस इज रॉन्ग। अब देखिए, अगर हम P को यहां बैठाएंगे तो ये अपोजिट हो, इसके राइट में H यहां बैठेगा, अगेन P यहां नहीं बैठेगा, लेकिन P अगर यहां बैठाएंगे तो H तो यहां बैठेगा, P के अपोजिट ये पर्सन, इसके राइट में सेकंड H बैठ गया ना। यानी केस नंबर 3 हमारा अभी तक सही चल रहा है, केस नंबर 2 भी क्या, केस नंबर 1 भी क्या हो गया, गलत हो गया है। चलिए जी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। तो आप देखेंगे एक्स वाले कंपनी के 4 लोग बैठा चुके, एक पर्सन और बचा, विच इज ओ बैठ गया हमारा, एक्स का कंप्लीट हो चुका है। अब एक ही इंफॉर्मेशन है जो को बैठाना है, ओ डज नॉट सिट अपोजिट टू एफ, ओ के सामने एफ नहीं बैठेगा, नहीं एफ कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। एक पर्सन और बच गया कौन, तो जी को हमने कहीं नहीं बैठाया, एंड दिस मस्ट बी व्हाट, जी। यानी ये हो गया हमारा क्या, करेक्ट सॉल्यूशन। समझ गए। तो इसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला, हु सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, मिडिल ऑफ द रो में कौन बैठा हुआ है, जी और ओ बैठा हुआ है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में सेकंड, एफ के लेफ्ट में सेकंड कोई है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, नीचे की ओर फेस कर रहे हैं ये लोग ना। वाई वाले कहां फेस कर रहे थे, साउथ फेस कर रहे थे, नीचे फेस कर रहे थे, ये वाला कहां फेस कर रहा था, ऊपर फेस कर रहा था, एक्स वाले लोग। तो हमसे क्या पूछा कि एफ के लेफ्ट में सेकंड, तो एफ का लेफ्ट इधर हो जाएगा ना, सेकंड में तो कोई है ही नहीं, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु आर एडजेसेंट टू एस, एस के बगल में कौन है, अच्छा एस यहाँ पे कहीं है क्या, नहीं है ना, एस कोई नहीं है, ये एस की जगह पे ना आप लोग ओ कर दीजिए, ओ, एस की जगह पे क्या हो जाएगा, ओ। हु इज एडजेसेंट टू ओ, तो ओ का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, एन और पी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये टाइपिंग एरर था कुछ, तो इसके बगल में क्या हो जाएगा, ओ, और मतलब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ओ, और ओ का जो नेबर होता है वो एन और पी होता है, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए, एंड इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे है। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। इसके लिए भी मैं आप लोग को 4 मिनट का समय दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू 4 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी सॉल्व कीजिए। You have 4 minutes to solve this question, guys. 4 minutes. जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए गाइस, कम ऑन कम ऑन, अभी सिर्फ आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, सिर्फ 2 मिनट और, ओनली 2 मिनट्स। और किन्हीं को लगे कि सर समय कम पड़ गया, आपको पता है क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, एंड देन प्ले करके देख लेना है कि क्या आपका सोल्यूशन हुआ। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, देन वीडियो को प्ले कर देखिए कि आपने जो बनाया वो सही है या गलत। चलिए गाइस, कम ऑन, जल्दी जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है। चलिए, आप लोगों का समय सीमा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, सिर्फ 1 मिनट ओनली, 1 मिनट ओनली। 1 मिनट है आपके पास, जो कि खत्म होने वाला है। चलिए, टाइम हो गया आप लोग का, अब लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। देखिए क्या लिखा हुआ है। 7 स्पोर्ट पर्सन दिया गया, सबका नाम दिया गया यहाँ पे। सिट ऑन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ, सब कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में हो जरूरी नहीं है। ईच ऑफ देम प्ले अ डिफरेंट गेम अमॉन्ग क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ, फुटबॉल, रग्बी एंड हॉकी। ये सब क्या खेलते हैं, किसी एक गेम को खेलते हैं। द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है इसी के रिगार्डिंग। सबके सब नॉर्थ फेस कर रही है, हमको मालूम है कितने परसेंट हमारे पास, 7% है, हमको ये मालूम चल चुका है। पहला इन्फॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, पीसी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु प्ले फुटबॉल एंड थर्ड टू द राइट ऑफ एस। देखिए, पी जो है मिडिल में बैठा हुआ है एस और फुटबॉल के बीच में, यानी अगर ये पी है हमारा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु प्ले फुटबॉल, यानी दो गैप होगा,
और यहाँ पे जो पर्सन होगा ये क्या खेल रहा होगा, फुटबॉल खेल रहा होगा। ठीक है, फिर थर्ड टू द लेफ्ट हो गया ना, और थर्ड टू द राइट हो गया एस के, यानी दो गैप छोड़ के, एक दो गैप छोड़ के यहाँ पे कौन बैठा हुआ होगा, हमारा एस। देखिए तो कितने परसेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7% तो हो ही गया ना, 7 ही परसेंट है, 7% जगह फिक्स हो चुका है हमारा। चलिए आसान हो गया ये क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन नंबर 2, ओनली 2% सिट बिटवीन टी एंड द वन हु प्लेड टेनिस। टी और टेनिस के बीच 2% है, टी और 1 2%, और ये कौन बैठेगा, हमारा टेनिस। अब टेनिस कौन है हमको पता नहीं है, तो हमने एक इन्फॉर्मेशन अलग से लिख लिया। मैंने पहले ही बताया कि जो इन्फॉर्मेशन हम इस अरेंजमेंट में फिक्स नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, उसको अलग से लिख लेंगे। हमको सिर्फ मालूम चला क्या कि 2 ही पर्सन है किसी किसी बीच में, टेनिस और टी के बीच में। एंड द पर्सन हु प्ले टेनिस, ठीक है, द पर्सन हु प्ले टेनिस इज नीदर द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु प्ले फुटबॉल, सेकेंड टू द लेफ्ट, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे टेनिस नहीं होगा, नीदर नॉट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में सेकेंड, इस जगह पे भी टेनिस नहीं होगा। ये हम लोग को मालूम चल चुका है। फिर क्या लिखा हुआ है, द पर्सन हु प्ले फुटबॉल इज नॉट एडजेसेंट द वन हु प्ले टेनिस। ठीक है जी, फुटबॉल के बगल में नहीं, यहां पे भी टेनिस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टेनिस का ये प्लेस और ये प्लेस कैंसिल आउट हो चुका है। टेनिस के लिए जगह क्या बचता है, या तो पी हो सकता है, या तो ये एस के जस्ट बगल में है। एस टेनिस हो सकता है क्या, देखिए तो अगर एस टेनिस हुआ तो 1 2 गैप छोड़ के पी की जगह पर टी को बैठाना पड़ेगा। इफ दिस इज टेनिस, देखिए ध्यान से, इफ दिस इज टेनिस तो यहाँ पर टी बैठेगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, यानी कि टेनिस एस भी नहीं है। तो टेनिस के लिए जगह क्या बच रहा है, या तो टेनिस पी है, या तो यहाँ पे जो पर्सन है ये टेनिस है। ठीक है, अगर ये भी टेनिस कट जाए तो कंफर्म टी टेनिस हो जाएगा, सॉरी हाँ पी टेनिस हो जाएगा, फुटबॉल कौन हो जाएगा, हमारा टी हो जाएगा, 2 गैप छोड़ के। समझ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छे। हम लोग को मालूम चला कि एस भी हमारा टेनिस नहीं है। आगे का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, द वन हु प्ले गोल्फ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु प्ले टेनिस। ठीक है जी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु प्ले टेनिस, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये पर्सन टेनिस खेलने वाला होता, टेनिस खेलने वाला होता, इसके लेफ्ट में सेकंड कौन खेलता, गोल्फ खेलता, तो लेफ्ट में सेकंड जगह है क्या बैठाने के लिए, लेफ्ट में सेकंड जगह है बैठाने के लिए। हमको दिख रहा है क्या, द पर्सन हु प्ले गोल्फ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु प्ले टेनिस, टेनिस के लेफ्ट में सेकंड बैठ रहा है, टेनिस के लेफ्ट में सेकंड बैठ रहा है, तो टेनिस के लेफ्ट में सेकंड तो जगह ही नहीं है हमारे पास, जगह ही नहीं है। तो अगर टेनिस ये हुआ तो यानी कि ये भी टेनिस नहीं होगा, तो टेनिस का पोजीशन अब कंफर्म हो गया हमारा। अब मैं ऊपर ऐसा इरेज करता हूं, हमको मालूम चल गया कि टेनिस कंफर्म कौन है जी, पी है, बहुत अच्छे। टेनिस कंफर्म कौन हो गया, हमारा पी। इफ दिस इज टेनिस तो टी हमारा कंफर्म कौन हो जाएगा, फुटबॉल। और टेनिस के लेफ्ट में सेकंड गोल्फ, यानी 1 2 यहां पे कौन हो जाएगा, गोल्फ, दिस इज गोल्फ। ठीक है, you can लिखा द पर्सन हु प्ले गोल्फ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु प्ले टेनिस, बट नॉट एडजेसेंट टू, बट इज नॉट एडजेसेंट टू इधर आर और भी। लेकिन गोल्फ जो होगा हमारा आर और भी का नेबर नहीं होगा, दैट मीन्स यहां पे आर और भी नहीं हो सकता है। बट याद रहिएगा, गोल्फ में से कोई आर और भी हो सकता है, दिस कैन बी आर और भी, बट ये एडजेसेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, दिस इज पॉसिबल कि गोल्फ में कोई आर और भी में से कोई एक आ जाए, बट ये एडजेसेंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखते हैं, Q इज नीदर एडजेसेंट टू P नॉर प्ले गोल्फ। Q जो होगा P के बगल में नहीं होगा, दैट मींस Q यहां नहीं होगा, Q गोल्फ भी नहीं खेलता है, Q यहां भी नहीं होगा, तो Q कंफर्म है यहां बैठेगा। क्योंकि हमको मालूम क्या था कि Q P के बगल में नहीं बैठा था, Q इन दोनों जगह पे होगा नहीं, और Q गोल्फ भी नहीं करता, नहीं यहां भी नहीं, Q का पोजीशन फिक्स हो गया हमारा। चलिए, जब Q का पोजीशन फिक्स हो गया तो आपको मालूम है कि R और V में से कोई एक यहां होगा, R और V में से कोई एक यहां होगा, यानी कि R और V में से कोई एक यहां होगा, R और V में से कोई एक यहां होगा, यानी ये कंफर्म कौन हो गया, U हो गया, नहीं फिक्स हो गया। चलिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं इरेज कर देता हूं जिसका कोई यूज नहीं है। ओके, नाउ इंफॉर्मेशन नंबर 5, ओनली 2% सीट बिटवीन यू एंड द पर्सन हु प्ले बैडमिंटन। यू और बैडमिंटन के बीच में 2 ही पर्सन है, तो 1 2 बैडमिंटन कौन हो जाएगा, हमारा क्यू हो जाएगा।
ठीक है, क्यू हो जाएगा, एक यू के लेफ्ट में जगह ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, आर डज नॉट प्ले क्रिकेट और गोल्फ। आर जो है क्रिकेट भी नहीं खेलता, गोल्फ भी नहीं खेलता, यानी गोल्फ आर नहीं खेलता है, नहीं इसका मतलब क्या हो गया जी, गोल्फ कौन खेलेगा, भी खेलेगा। आर क्या हो जाएगा, टेनिस के बगल में, ये हो जाएगा भी, ये हो जाएगा आर। और क्योंकि आर क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट एस और यू में से कोई खेलेगा। साथ में लिखा है कि एस डज नॉट प्ले क्रिकेट और रग्बी। एस जो है क्रिकेट नहीं खेलता, आर भी क्रिकेट नहीं खेलता, एस भी क्रिकेट नहीं खेलता, क्रिकेट खेलने वाला कौन जाएगा, यू हो जाएगा। फिर देखिए तो आर और एस बचा हुआ है। एस के बारे में क्या बोला कि एस जो है रग्बी भी नहीं खेलता है, रग्बी कौन खेलेगा, आर खेलेगा, दिस इज रग्बी। बच गए एक ही गेम विच इज हॉकी, के बारे में कोई भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी ये हो गया हॉकी। ठीक है, यानी कि दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट, ये हो गया सॉल्व। जब ये सॉल्व हो गया तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कर ले हम लोग। लेट्स डू द क्वेश्चन गाइस। पहला क्वेश्चन, हु प्ले बैडमिंटन। बैडमिंटन कौन खेलता है, तो आपको दिख रहा है क्यू खेलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर लिखा है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन भी एंड द वन हु प्ले रग्बी। भी एंड द वन हु प्ले रग्बी, भी हमारा कहाँ है, यहाँ है। रग्बी कौन है, आर है, तो भी और आर के बीच में कितने परसेंट बैठे हुए हैं, 2% बैठे हुए हैं। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच गेम भी प्ले, भी कौन सा गेम खेलता है, भी हमारा कौन है, गोल्फ खेलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गया ना, चलिए वेरी गुड। अगर समझ गए देन वेरी गुड। मिलेंगे हम लोग अब क्या, कब मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए एंड साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिए। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देरी मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 जरूर से जरूर जाके देखें। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए टाटा बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।